एक होता है स्पिरिचुअलिटी, एक होता है रिलीजियोसिटी। ये दोनों में अंतर क्या है? रिलीजियोसिटी माना एक नियम पूर्वक कोई काम करना। जैसे लोग कहते हैं नियम पूर्वक मंदिर जाना है, कुछ भी हो जाए सवेरे मंदिर जाना है, एक भगवा कपड़े पहनेंगे, माला पहनेंगे, तिलक फिलक लगाएंगे, जाएंगे मंदिर में, फूल चढ़ाएंगे, आएंगे, आके फिर जो सारा उल्टा सुल्टा काम करते रहना है सारा दिन। फिर शाम को इतना प्रसाद लेके, फूल लेके, भगवान आप तो मालिक हो, जानते हो, जो भी पाप किया हूँ माफ कर देना। फिर आए घर में, फिर ज्यों को त्यों, फिर दूसरे दिन गया, फिर वही। इसको कहते हैं रिलीजियोसिटी। लोगों को दिखाने के लिए यहाँ इतना सारा जटाजुट रख दिया, रुद्राक्ष माला पहना है, वो दिखावा के मात्र। लेकिन स्पिरिचुअलिटी दिखावा के लिए नहीं है। आंतरिक परिवर्तन होने की आवश्यकता है, आपको रियलाइजेशन होने की आवश्यकता है। तो स्पिरिचुअलिटी, यहाँ ब्रह्मा कुमारी एक स्पिरिचुअलिटी मिशन है, एक स्पिरिचुअलिटी का एक यूनिवर्सिटी है। यहाँ लोगों को कोई आपके सब कुछ चेंज करने की आवश्यकता नहीं। सफ़ेद कपड़े भी जो बहनें पहनते हैं, दोज हु आर डेडिकेटेड, जैसे कोई यूनिफॉर्म होता है, किसी हॉस्पिटल में जाओ तो नर्सेस के यूनिफॉर्म होते हैं, किसी मिलिट्री में जाओ तो उनका यूनिफॉर्म होता है, तो ये बहनों का यूनिफॉर्म है। बाकी जो आप घर गृहस्थ में रहते हो, ये विश्वविद्यालय की पढ़ाई पढ़ने के लिए आपको यूनिफॉर्म की आवश्यकता नहीं है। जैसे स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो बच्चे यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, तो ये यूनिवर्सिटी का ये यूनिफॉर्म है। जो सवेरे सवेरे यहाँ मेडिटेशन करने के लिए आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं, वो सफ़ेद ड्रेस पहनते हैं, क्योंकि सफ़ेद अच्छा लगता है। प्यूरिटी, सफ़ेद एक प्यूरिटी की निशानी है, सफ़ेद स्वच्छता की निशानी है, सफ़ेद पहनने से रॉयल्टी की निशानी है, बहुत अच्छा लगता है। तो सभी सफ़ेद पहन के यहाँ बैठते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। इसलिए ये विश्वविद्यालय की यूनिफॉर्म, इसका यूनिफॉर्म ही वाइट है। बाकी आपको कंपलसरी नहीं है, आप घर गृहस्थ में रह के जो पहनना है पहनो, जो करना है करो, कोई बात नहीं। लेकिन कहने का मतलब है कि ये विश्वविद्यालय में स्पिरिचुअलिटी सिखाई जाती है। यहाँ बाहर का आपको चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपके आंतरिक स्वच्छता, अंदर में आपका परिवर्तन होने की आवश्यकता है। आपके सोच विचार में, आपके कर्म में, आपके बोल में, आपके व्यवहार में परिवर्तन होने की आवश्यकता है। तो प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी हमारी बहनें सिखाते हैं, जो हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में उतर के लोगों को दिखाई दे। हमारे बोल, हमारे चेहरा, हमारे शकल, हमारे सूरत, हमारे चलन लोगों को दिखाई दे, उसको कहते हैं स्पिरिचुअलिटी। इट इज़ नॉट रिलीजियोसिटी। एंड स्पिरिचुअलिटी ब्रिंग्स सेल्फ रियलाइजेशन। आध्यात्मिक ज्ञान वो ज्ञान है जिसमें मनुष्यों को रियलाइजेशन होता है, अरे ये ठीक नहीं है, ऐसा होना चाहिए, अरे मैं ऐसा बोल दिया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अंदर रियलाइजेशन होता है, और जिसको रियलाइजेशन होता है वही जीवन में वास्तव में परिवर्तन होता है। जिसको रियलाइजेशन नहीं होता है वो कभी परिवर्तन नहीं होगा, खाली एक नेमिनाथ जैसा एक रिचुअल करता रहेगा, परिवर्तन नहीं होगा। तो ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में जो स्पिरिचुअलिटी सिखाई जाती है, इसलिए आज लाखों संख्या में लोग एकदम अपना जीवन को परिवर्तन कर, सुधार कर कितना सुंदर जीवन जी रहे हैं। कभी माउंट आबू आएंगे देखना, एकदम वहाँ हजारों संख्या में बैठे रहते हैं, सफ़ेद परियां जैसे बैठे हैं। कोई बाहर की चीज़ें नहीं खाते हैं, कोई ये सब गंदी चीज़ें नहीं खाते हैं, एकदम धीरे से बात करेंगे, हो हल्ला, बिल्कुल शोरगुल नहीं। 25,000 लोगों का वहाँ खाना बनाया जाता है, आके बिल्कुल शोरगुल नहीं, आराम से बैठ के खा के, हल्ला गुल्ला नहीं, कुछ नहीं, शांतिपूर्वक। आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के टॉप लोग आते हैं, देखते हैं, कहते हैं, हैरान हो जाते हैं, कहते हैं हम 1000 लोगों को कंट्रोल करने के लिए हमको कितने होमगार्ड चाहिए, पुलिस चाहिए, क्या क्या चाहिए। अब यहाँ इतने संख्या में लोग आते हैं, कोई कुछ नहीं है, इतना डिसिप्लिन सब काम चलता है। तो स्पिरिचुअलिटी ब्रिंग्स सेल्फ रियलाइजेशन, एंड सेल्फ रियलाइजेशन होता है तो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन होता है। देखिए इस चित्र में आप क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो इस चित्र में? एक बिल्ली है, लेकिन मिरर में क्या दिख रहा है? एक शेर दिख रहा है। वास्तव में आज तक हम सभी अपने को क्या समझते थे? आज तक हम अपने आप को समझते थे, हे प्रभु आप तो इतने महान हो, लेकिन मैं कौन हूं? मंदिर में जाके दूसरे किसी के सामने बोले न मरे, लेकिन मंदिर में जाके मूर्ति के सामने हम कहते थे, हे प्रभु मैं तो खल हूँ, कामी हूँ, पापी हूँ, कपटी हूँ, मूर्ख हूँ, अधम हूँ, फलाना हूँ, ढिकना हूँ। लेकिन भगवान कहते हैं तुम जैसा सोचोगे ऐसा ही बन जाओगे। एक शेर का बच्चा कभी भी अपने आप को बिल्ली नहीं समझता है, शेर का बच्चा अपने को शेर समझेगा। एक राजा का बेटा अपने को राजा समझेगा, एक करोड़पति का बेटा
क्या सोचेगा? मैं भीख मंगा हूं कहेगा? हम कौन है? किसके बच्चे हैं? भगवान के बच्चे हैं। अगर भगवान के बच्चे हैं तो हम कैसा होना चाहिए? मास्टर भगवान, जैसे भगवान होना चाहिए ऐसा होना चाहिए। तो भगवान अगर शांति का सागर है तो हम कौन है? हम भी शांति के सागर है। अगर किसका बाप करोड़पति है उसका बेटा भी करोड़पति है। तो हम भूल गए थे कि हम कौन हैं, अपने आप को ऐसे नीच समझते हुए ऐसे आज बन गए। इसलिए भगवान कहते हैं, अरे बच्चे, तुम तो भगवान के बच्चे, मास्टर भगवान हो, तुम पूज्य हो, तुम पूजनीय हो, ये विश्व के मालिक हो। देखो आज तुम कैसे बन गए हो। भगवान वास्तव में हमको ये संसार का मालिक बना के गए थे। हम सभी विश्व का मालिक लक्ष्मी नारायण जैसा बन के थे इस संसार में। ये भारत भूमि, पुण्य भूमि, देव भूमि, महान भूमि, ये एक समय यहाँ हम सभी देवी देवता थे। आज तक भी बहुत भाई बहनों का इधर नाम पूछो, देखना किसका नाम लक्ष्मी, किसका नाम सरस्वती, किसका नाम राम, किसका नाम कृष्ण होगा। आज तक लोगों के पास ये नाम है। लेकिन हम सभी प्रैक्टिकली ऐसे थे, हमारे पूर्वज जो थे, हम जन्म मरण चक्र में आते आते ऐसे बन गए हैं। भगवान कहते हैं, तुम जागो हो देव पुजारी, अब खुद को देव बनाना है। आप किसी भी संस्था में जाओ, आपको 2 मूर्ति फोटो कुछ दे देंगे, कैलेंडर दे देंगे, इसका पूजा करो। लेकिन ब्रह्मा कुमारी संस्था में कहते हैं, तुम देवी देवता जैसा खुद बनो, ये भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है। तुम ऐसे इन जैसा सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न बनो। तो सेल्फ रियलाइजेशन मीन्स द रियलाइजेशन ऑफ द रियल आई। मैं कौन रियली हूँ? मैं वास्तव में एक देवात्मा हूँ, एक पुण्य आत्मा हूँ, एक पूज्य आत्मा हूँ, एक महान आत्मा हूँ, एक देवात्मा हूँ। अपने आप को ऐसे समझना, तो ऐसे आप बन ही जाएंगे। जैसा सोचेंगे ऐसा ही बनेंगे। मैं तो डायबिटिक हूँ, मुझे तो ऐसा हो गया, ये तो ये हो गया, ऐसे ही हो जाएंगे। अरे कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, देखना सब ठीक हो जाएगा। अच्छा सोचना है। एंड साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, ये एक विज्ञान है अपने को अनुभव करना। सो डिस्कवरिंग द साइंस ऑफ यू एंड योर इनफाइनाइट पोटेंशियल। हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर कितनी शक्ति है लोगों को पता नहीं है। तो यहाँ हमारे बहनें जो यहाँ सेल्फ रियलाइजेशन, जो आत्मचिंतन और आत्म अनुभूति का जो आपको सिखाएंगे मेडिटेशन, जिसमें देखना आपके अंदर इतनी अदम्य शक्ति है, असीम शक्ति है, आप सोच भी नहीं सकते हो। आप क्या से कमाल करके दिखा सकते हो। Your shortcut to a happier, fulfilled and stress-free life, discover a revolutionary technology that lets you know all the benefits of meditation in a matter of minutes. आपको कुछ मिनटों में ही इतना सुंदर अनुभव होगा, आप सोच भी नहीं सकते हो। आपको ऐसा लगेगा मेरे अंदर सारी शक्तियां हैं, भगवान जैसे सर्वशक्तिवान है, मैं भी ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। और वास्तव में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा। जो मेडिटेशन करता है, जो भगवान से संबंध जोड़ता है, भगवान को याद करता है, उसको अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है और आनंद ही आनंद अनुभव करता है। इसलिए जितने भी योगी हमारे देश में होके गए हैं, वो देखना अपना नाम हमेशा आनंद शब्द से जोड़ दिए हैं। शिवानंद, चिदानंद, दयानंद, विवेकानंद, सब आनंद। तो मेडिटेशन करेंगे तो आनंद ही आनंद, जीवन में मौज ही मौज, खुशी खुशी अनुभव करेंगे। तो देखिए, जीवन में अगर हेल्दी रहना चाहते हो तो 3 बातें याद रखना। एक तो फिजिकली एक्टिव लाइफ, और बैलेंस वेजिटेरियन डाइट, और मेडिटेशन फॉर स्ट्रेस फ्री लाइफ। क्योंकि स्ट्रेस आज सबसे नंबर 1 प्रॉक्सी किलर है, हमारी सारी शक्तियों को नष्ट कर रही है। तो अगर टेंशन, स्ट्रेस हमारे जीवन में न आए आप चाहते हो, तो थोड़ा सा आपको मेडिटेशन प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। और मेडिटेशन इज द श्योरेस्ट मेडिकेशन फॉर स्ट्रेस। तो वास्तव में मेडिटेशन ही एकमात्र दवाई है जो आपके तनाव से आप मुक्त कर सकता है। इसी प्रकार हमें बैलेंस वेजिटेरियन डाइट लेना जरूरी है। आज से प्रतिज्ञा करनी है कि मुझे नॉनवेज टच भी नहीं करना है, मुझे फास्ट फूड, जंक फूड टच भी नहीं करना है। ये सब गंदी चीज़ें हैं, ये हमारे धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट करने वाली चीज़ें हैं। हमारे देश में आप यकीन नहीं करेंगे, आज भी जाइए आप उत्तर भारत में, हमारे वैष्णव देवी की तरफ जाइए, उस तरफ देखना, मंदिर तो छोड़ दो, होटलों में भी अगर प्याज लहसुन, कांदा लहसुन मांगेंगे, आपको देखेंगे कि कहाँ से एक असुर आ गया। हमारे देश में ये सब गंदी चीज़ें कोई नहीं खाते थे, लेकिन विदेशी लोग आके हम सभी को ये सब गंदी चीज़ों की आदत डाल के आज हम सभी इसके गुलाम हो गए। जैसे मैं बता रहा था, 200 साल पहले हमारे देश में चाय क्या चीज़ है पता नहीं था लोगों को,
लेकिन आज हर एक व्यक्ति चाय का गुलाम है। विदेशी गुलामी से तो मुक्त हो गए, लेकिन चाय की गुलामी से आज तक हम सभी फंसे हुए हैं। तो कहने का मतलब है हम सभी अपना भोजन को भी शुद्ध बनाएं। शेक्सपियर आज से बहुत समय पहले कहा था कि आप क्या खाते हो अगर मुझे बताओगे, मैं बता दूंगा आप किस प्रकार का व्यक्ति हो। तो मनुष्य के अन्न का कितना प्रभाव पड़ता है हमारे मन पर, हमारे जीवन पर। आप सोचिए, ये शरीर तो एक गाड़ी जैसी है। जैसे गाड़ी में नियमित पेट्रोल डालते हो, शरीर में भी आपको भी सही फ्यूल डालने की आवश्यकता है। अगर पेट्रोल गाड़ी है तो केरोसिन डालोगे तो क्या होगा? इसी प्रकार शरीर में भी कुछ भी डालते रहोगे तो नुकसान करेगा। जैसे गाड़ी में तेल एकदम कम हो जाए तो भी क्षतिकारक है, और बहुत ओवरफ्लो कर दो तो भी गाड़ी के लिए नुकसान है। इसी प्रकार बहुत कम खाना की उपवास बहुत दिन तक करना या बहुत ज़्यादा खा लेना, ये दोनों ही नुकसानकारक है। हमें ये नहीं करना चाहिए, फिस्टिंग और फास्टिंग। और हमारे शरीर में राइट टाइप ऑफ फ्यूल हमें डालना जरूरी है। मैं आपको बताया था 5 कैंसर के मुख्य कारण है आज जो बच्चे खूब खा रहे हैं। हॉट डॉग, द बर्गर किंग, डोनट, फ्रेंच फ्राइज और चिप्स, ये कैंसर और हार्ट बीमारी के मुख्य कारण है। ये सब कोल्ड ड्रिंक्स आदि ये भी बहुत नुकसानकारक है। ये फास्ट फूड खाने से ही लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है बहुत जल्दी। ये इसमें कुछ भी अच्छी चीज़ नहीं है, जिसके कारण डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, मोटापा सब बीमारियां हो रही है। इसलिए चेंज योर डाइट एंड चेंज योर लाइफ। ये फास्ट फूड, जंक फूड आदि नहीं लेना है, और जितना हो सके वेजिटेबल, साग सब्जियां हो, अनाज थोड़ी उससे कम, प्रोटीन उससे कम, सबसे कम तेल, घी, मक्खन, बटर, आइसक्रीम, ये जितना कम हो सके उतना इस्तेमाल करना है। ठीक है। नेक्स्ट है, हमारे जीवन में हम सभी कर्मठ होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। महात्मा बुद्ध भी रियलाइज किए थे कि अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हम आध्यात्मिक साधना में भी आगे नहीं जा सकते हैं। जैसे गाड़ी को रखे नहीं रहते हैं, चलाते रहते हैं, शरीर भी गाड़ी है, इसको चलाने की आवश्यकता है। लेकिन हमेशा अपने डॉक्टर को पूछना जरूरी है। अगर कुछ भी कर बैठोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। देख लो इधर, क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो? इतनी बड़ी मोटी वो जंप लगा रही है। ऐसा करेंगे तो कभी आपका हड्डियां फ्रैक्चर हो सकती है। एक सचमुच ऐसे एक लेडी आई थी अपने पाँव फ्रैक्चर करके। मैं पूछा कैसे हुआ? कहती है एक रस्सी कूदा लेके मैं ऐसे जंप मार रही थी वेट कम करने के लिए। पहला दिन ही 3 बार जंप किए कि नहीं, पाँव थोड़ा सा ऐसा टिल्ट हो गया, मोच आ गया, गिर पड़ी, फ्रैक्चर हो गया। 1.5 महीना तक उसमें प्लास्टर करके रखना पड़ा, उसका 10 किलो वजन बढ़ गया। तो इसलिए ये डॉक्टर को पूछे बिना कुछ भी कर बैठोगे तो बहुत प्रॉब्लम होगा। आपको क्या करना, सुनना, जानना जरूरी है। मैं कल आपको बताया था कि अभी भगवान भी कहते हैं मेरे बच्चे संगीत के साथ थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, देखो जीवन में सदा तंदुरुस्त रहोगे। सतयुग और त्रेता युग जब था हमारे देश में, क्या एक्सरसाइज करते थे लोग? कोई जिम खाना था क्या? कोई हेल्थ क्लब था क्या? तो देखिए सवेरे सवेरे जाके शाम को जाके रास करते थे। तो डांस करना, संगीत के साथ थोड़ा सा हिलना डुलना, उसमें मन भी दुरुस्त हो जाएगा तो तन भी दुरुस्त हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज डांस करना। देखो बढ़िया गीत बजता है, संगीत बजता है, तो अरे मनुष्य तो क्या, हाथी भी डिस्को डांस करता है, देखो जीन पैंट पहन के। तो इसलिए अभी भी गीत बजाएंगे हमारे भाई यहाँ ना, माताएं बैठे बैठे टांग हिलाना शुरू कर देंगे, कान हिलाना शुरू कर देंगे। संगीत तो सबको मजा आता है। WHO का कहना है कि देखो, जो कहते हैं मुझे एक्सरसाइज करने के लिए फुर्सत नहीं है, वो हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए जरूर फुर्सत मिलेगा उनको। इसलिए रोज हमें एक्सरसाइज करना जरूरी है। कम से कम आधा घंटा एक्सरसाइज करो, थोड़ा सा स्ट्रेचअप, वार्म अप करो, देखो जीवन में सदा सुखी रहोगे। और क्या करना है? और हमें आवश्यक है कि हमारे संबंध भी अच्छा हो, हमारे पारिवारिक जीवन भी अच्छा हो। आज हमारे भारत में पहले जॉइंट फैमिली का कंसेप्ट था, 3-3 जनरेशन तक एक ही साथ लोग रहते थे, 50 मेंबर, 40 मेंबर भी एक ही साथ मिलके रहते थे। आजकल 3-4 लोग भी एक ही साथ नहीं रह सकते हैं। सब विदेशी कल्चर को एडॉप्ट करते हुए आज हम सभी के जीवन कैसा हो गया है। लेकिन इसलिए बच्चों को जो प्यार, प्रेम मिलना चाहिए, स्नेह मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है। इसका उनके जीवन नीरस, खोखला है, इसलिए स्ट्रेस में आते हैं, शराब सिगरेट के आदती हो जाते हैं। लेकिन जॉइंट फैमिली में रह के सब मिलजुल के प्रेम प्यार से रहो, खुशी से रहो, उसमें जो आनंद है, कैसे अगर नहीं है
तो इसलिए तो आज लोगों को घर घर में बीमारियां हैं। और नेक्स्ट है हमारे सोच में एक छोटा बच्चा जैसा देखना, बिल्कुल निर्विकारी, मन में कोई छंद कपट नहीं होता है, छल नहीं होता है, बहुत अच्छा उनके छोटे बच्चे जैसा एकदम बिल्कुल निश्चल निष्कपट जिसको कहते हैं, इस प्रकार हमारी सोच होना चाहिए। और हमारे बोल तो ऐसे होना चाहिए जैसे कि एक बांसुरी के नाद, एक बांसुरी से जैसे एक स्वर निकलता है, कितना मधुर लगता है, कितना मिठास लगता है। हमारे बोल तो ऐसा होना चाहिए कि जैसे कि कोयल के शब्द है। मनुष्य की वास्तव में ये जो मुख देख रहे हो, ये मुख एक ऑर्केस्ट्रा पार्टी जैसा ही है। आप देख लेना, हमारे होठों से बांसुरी जैसा सुरीली आवाज निकलता है। व्हिस्लिंग जब करते हैं क्या होता है, व्हिस्ल जैसा एकदम बांसुरी जैसा शब्द निकलता है जब व्हिस्लिंग करते हैं। इस प्रकार हमारे दांत देखो कैसा है, हमारे दांत तो जैसे कि हारमोनियम के रीड्स हैं, सारे गामा पा करते हैं, सफेद सफेद रीड होते हैं ना, हारमोनियम के रीड्स जैसे हैं। और हमारे तालू तो मानो तबला है, करते हैं हम, तबला जैसा होता है देखना। तो ये जैसे कि एक ऑर्केस्ट्रा पार्टी है, और ऑर्केस्ट्रा से जैसा एकदम सरगम निकलता है, सुर निकलता है, तो कितना सबको मजा आता है सुनने के लिए। तो इसलिए जो धुन निकलता है उसका नाम क्या रखें जानते हो? सा रे गा मा पा दा नी का। सा भी कहते हैं, का भी कहते हैं। सा रे गा मा पा दा नी का क्या मतलब है? क्या मतलब है? क्या मतलब है? हमारे मुख से ऐसा शब्द निकले कि सारे गम पद से निकल जाए, सारे गम पद से निकल जाए, सारे गा मा पा दा नी का। तो हमारे आज लोग ऐसे कर्कश शब्द बोलते हैं कि लोग शब्द सुन के ही दुखी हो जाते हैं, रोते रहते हैं, कितने सालों तक भूल नहीं पाते हैं। लेकिन हमारे शब्द तो महावाक्य जैसा होना चाहिए, जैसे गुरुओं के वचन होते हैं, सत्य वचन महाराज कहते हैं, जैसे बहुत बड़े बड़े महापुरुषों के वचन जैसे होने चाहिए, ऐसे शब्द हो, किसी को उमंग उत्साह दिला दे, किसी को खुशी दिला दे, किसके जीवन में प्रोत्साहन दे दे, हमारे वचन ऐसा होना चाहिए। तो देखिए हमारे वचन भी, उसमें भी प्यूरिटी हो। और आजकल तो लोग बोलते क्या है, सोचते क्या है, करते क्या है, कोई समझ नहीं पाएगा। ऐसे लोगों को ही वास्तव में हार्ट अटैक होता है, बीमारियां सारी होती है। और हमारे कर्म में भी स्वच्छता हो, पवित्रता हो, तो ही जीवन में मन वचन कर्म से पवित्र रहेंगे, तो जीवन निश्चल होगा, निष्कपट होगा, निर्विकारी होंगे, तो ही तो जीवन में सुखी रहेंगे, ये बीमारियां आएगी नहीं। और क्या करना है? और क्या करना है कि देखिए महात्मा गांधी के पास 3 बंदर थे, आप सभी को पता होगा। वो 3 बंदर क्या करते थे? क्या करते थे? एक आंख बंद किया है, एक कान बंद किया है, एक मुख बंद किया है। क्या मतलब? बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। अगर ये 3 बातें ये बंदरों के लिए शिक्षा है क्या? किसके लिए शिक्षा है? ये तो हमारे मनुष्यों के लिए शिक्षा है, दिखा दिया है बंदर। परंतु आज मनुष्य ये बातें अगर कोई फॉलो करे, महात्मा गांधी का भी इंस्ट्रक्शन, मैं कहूँगा वो महात्मा बन जाएगा। लेकिन भगवान हमें 7 बातें बताते हैं, अगर 7 एविल को आप त्याग कर सकते हो तो आप देवात्मा बन सकते हो। इसी जीवन में ही आपको लोग देवता कहेंगे, देवी कहेंगे। वो 7 बातें कौन सी है? 7 एविल्स। एक होता है हियर नो एविल, सी नो एविल, टक नो एविल। 3 बातें तो बता दिए 3 बंदर, और 4 बातें जो बता देगा उसके मुख में गुलाब जामुन। अगर आपको डायबिटीज है तो भी गुलाब जामुन खिला दूंगा। कौन सी 4 बातें? बुरा न सोचो, बुरा न करो, बुरा न देखो, बुरा न सुनो, बुरा न बोलो, बुरा न सोचो, बुरा न करो। और 2 बातें, और 2 बातें, और 2 बातें जो बता देगा सचमुच उसके मुख में गुलाब जामुन। बुरा न खाओ, बुरा न पढ़ो। आजकल लोग गंदी नोवेल क्या क्या पढ़ते रहते हैं, सब फिर उनका दिमाग खराब, फिर ऐसे काम करते हैं। तो आजकल कहीं भी कुछ भी पढ़ो, अखबार पढ़ो। एक बार मेरा एक दोस्त था, वो अखबार पढ़ते पढ़ते वहाँ एक स्टोरी पढ़ लिया। 15 दिन तक कम से कम पश्चाताप क्या होगा, अच्छी इतना गंदा स्टोरी, अच्छी पढ़ लिया, अच्छी नहीं पढ़ना चाहिए था। तो आजकल दुनिया में भी हमको बिगाड़ने के लिए, हमारे मानसिक स्थिति को खराब करने के लिए ऐसे किताब, ऐसे लिटरेचर भी बहुत हैं। तो गंदा मत पढ़ो, गंदा मत खाओ। तो ये 5-7 बातें अगर जीवन में आचरण में उतारते हैं
तो हम सभी जीवन में, इसी जीवन में ही देवात्मा बन जाएंगे। इसको ही स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल कहते हैं। इसी प्रकार आज हम सभी को पर्सनल हाइजीन की आवश्यकता है। मैं आपको डायबिटीज मरीज के लिए बार बार कहा कि आपके दांतों को बहुत ध्यान रखना जरूरी है। दांत अगर इन्फेक्शन हो गया ना, बहुत प्रॉब्लम होगा। इसलिए 2 बार ब्रश करना जरूरी है। रात को सोने से पहले 1 बार ब्रश करो अच्छी तरह से, क्योंकि फूड पार्टिकल रात को जो खा के सोते हैं वो थोड़ा बहुत जम के रहता है, तो सवेरे तक इन्फेक्शन हो जाता है। और सवेरे उठते ही ब्रश करना है। 2 बार तो कम से कम करना है। कुछ भी खाते हो तो मुंह अच्छी तरह से कुला करके साफ कर देना चाहिए, तो ही आपके दांत मसूड़े आदि ठीक रहेंगे। दूसरी बात है, अच्छी तरह से स्नान करो। शारीरिक स्वच्छता बहुत अच्छी बात है। देखो, कभी भी हम टॉयलेट जाते हैं, लेटरिन जाते हैं तो नहाना जरूरी है। अगर नहीं नहाते हैं तो वो अस्वच्छता माना जाता है। जो भी कपड़े पहने हैं उसको धुलाई करना चाहिए, अपवित्रता कहते हैं। तो देखो, मंदिर में कोई जाता है, आप टॉयलेट करके वही कपड़ा पहन के मंदिर जा सकते हो? तो इसलिए हमेशा वास्तव में जब टॉयलेट जाते हैं, पर्टिकुलरली पैखाना जाते हैं, तो उस समय हम धो लेना चाहिए, नहा लेना चाहिए। और साथ में हाथ की सफाई, स्वच्छता बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी खाने पीने का चीज़ को हम हाथ में पकड़ते हैं, हाथ अगर गंदा है तो इन्फेक्शन होता है, कई प्रकार के इन्फेक्शन हमें हो जाता है। तो फूड प्रोडक्ट्स को अच्छी तरह से कवर करके रखो। खाने पीने की चीज़ को माताएं अपने हाथ से टच मत करो। आप उसके लिए चमची या कोई भी स्पून आदि जो भी रखते हो उसके द्वारा ही आप हैंडल करो तो बहुत अच्छा। आपका हाथ आपके लिए अच्छा है, लेकिन दूसरा व्यक्ति क्या सोचेगा, आप हाथ में क्या किए हो क्या नहीं पता नहीं। तो इसलिए स्वच्छता, वो भी हाथ हमेशा धुलाई करके जो भी करना है करो। साथ में अपने पैरों का भी देखभाल करो। मैं आपको बता रहा था कि आपके पैर तो देवियों के चरण जैसा हो जाना चाहिए, नहीं तो देखो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। कभी भी पाँव में, अगर डायबिटिक लाइफ में पाँव में कुछ घाव हो गया, कुछ हो गया ना, जिंदगी भर रोना पड़ता है। ठीक है। सो द टेक होम मैसेज इज, सार रूप में आपको यही बताता हूँ कि आपको रोज मेडिटेशन करना है, एक्सरसाइज करना है। हमेशा खान पान बहुत ज़्यादा नहीं हो, कम भी नहीं हो। और क्या करना है, वेजिटेरियन डाइट हमेशा लेना है। पानी खूब पीना चाहिए, दिन में 2-3 लीटर तो पी लेना चाहिए। जल्दी सोना चाहिए और जल्दी जागना चाहिए। और फास्ट फूड को टच भी नहीं करना है। मैं बता रहा हूँ, बाहर की गंदी चीज़ें टच ही नहीं करना चाहिए। और कोई भी नशीली चीज़ें कोई अगर देता है तो इसको भी हम नो कहना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। सचमुच आप क्या हेल्दी रहना चाहते हो? यस यस। तो मैं कहूँगा कि रोज थोड़ा मेडिटेशन प्रैक्टिस करो, देखो जीवन में क्या मजा आता है, तो ही जीवन में सदा स्वस्थ रहेंगे। तो स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल इज द नीड ऑफ द आवर। वर्तमान समय के अनुसार आज वर्तमान यही आवश्यकता है कि हम सभी की जीवन शैली को हम आध्यात्मिक बनाएं। आप कितने समय से अंधकार में हो, जैसे किसी कमरा कितने सालों से, कितने हजारों साल से या हजारे दिनों से या हजारे महीनों से या कितने दिनों से, कभी भी वो अगर अंधकार है वो डज नॉट मैटर। परंतु जब भी आप कोई कैंडल, मोमबत्ती वहाँ ले आते हो, तुरंत ही उसमें ऐसे ही प्रकाश हो जाता है, अंधकार ऐसे ही भाग जाता है जैसे कभी था ही नहीं। इसी प्रकार आज भी आपके अंदर एक जागृति आ जाए, एक जागरण आ जाए, आप सचेतन हो गए, आप जाग गए, सोच रहे हो कि आज से मुझे जीवन में परिवर्तन करना है, तो हजारों साल के अंधकार भी 1 सेकंड में जैसे मिट जाता है, निकल जाता है। ऐसे हम सभी अज्ञान निद्रा में सोए हुए थे, परंतु आज भी जब जागे तब सवेरा कहा जाता है। आज भी आपके जीवन में एक परिवर्तन आ जाए तो आपके जीवन में आप माला माल हो जाएंगे, जीवन एकदम खुशहाल हो जाएगा, सभी बीमारियों से आप मुक्त हो जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको ये सब बातें सुना रहा हूँ, क्योंकि आज मनुष्य के जीवन भोगी जीवन है, जिसके कारण वो रोगी है। जो आध्यात्मिक जीवन शैली को अपने जीवन में अपनाता है और योगी जीवन जीना सीखता है, वही जीवन में सदा माला माल रहता है, खुशहाल रहता है। मेरे भाई और बहनों, यही मेरा कहने का सार है कि आप अपने जीवन शैली को बदलो, जिसके कारण हम सभी बीमार हैं, रोगग्रस्त हैं। आप अगर जीवन शैली को नहीं बदलोगे, आपके फ्यूचर जनरेशन, जो आने वाले पीढ़ियां आपको कॉपी करते हुए, वो भी सारी बीमारियों से ग्रस्त होंगे। तो हमें बदलने की आवश्यकता है। यहाँ से हम दृढ़ प्रतिज्ञा करके जाएंगे, बदलेंगे। और वो दृढ़ता अपने अंदर तब आएगी जब आप नियमित मेडिटेशन करेंगे। कभी कभी जीवन के भाग दौड़ के जीवन में हम सभी दूसरों को देखने में इतना व्यस्त होते हैं, अपने आप को कभी नहीं पहचान पाते हैं। क्या हम अपने आप को पहचानते हैं हम कौन हैं?
क्या आप ये शरीर हो? नहीं नहीं, ये शरीर तो आप जो इन आँखों से जो देख रहे हो वही है, परंतु ये शरीर एक को जिंदा कहता है, एक को मुर्दा कहते हैं। दोनों में क्या अंतर है? एक जिंदा और मुर्दा में क्या अंतर है? इसमें भी देखो आँख, नाक, हाथ, कान, पाँव सब है, उसका भी है, तो दोनों में क्या अंतर है? देखो दोनों में अंतर यही है, मैं आपको एक उदाहरण देने से क्लियर होगा। देखो, क्या एक मुर्दा ऐसा कर सकता है? वास्तव में हमारे अंदर एक चेतना शक्ति है जिसको हम कॉन्शसनेस कहते हैं। वो चेतना शक्ति ही इस शरीर को चलाती रहती है और वो शक्ति के द्वारा ही हम सोचते हैं, हम अच्छा बुरा निर्णय करते हैं और खाते हैं, पीते हैं, जागते हैं, हंसते हैं, बहलते हैं, डांस करते हैं। सब जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हो वो चेतना शक्ति कर रही है। जैसे अभी बिजली की शक्ति है तो आप पंखा घूम रहे हैं देख रहे हो, लाइट चल रहा है देख रहे हो, लेकिन बिजली की शक्ति चली जाए तो क्या होगा? सब बंद। तो जब तक आत्मा है तब तक हम इस शरीर द्वारा सब कुछ कर रहे हैं। आत्मा निकल गई तो ये शरीर मुर्दा है। तो ये आत्मा वास्तव में क्या चीज है? आत्मा एक शक्ति है, एक मेटाफिजिकल एनर्जी है जो ये शरीर के अंदर रहकर दिखता नहीं है। जैसे बिजली को आप देख नहीं रहे हो लेकिन पंखा घूम रहा है देख रहे हो, तो हमारे अंदर वो बिजली आत्मिक शक्ति जो अंदर है, जो हम इसके द्वारा ही, इस शरीर द्वारा ही सब कुछ वो करा रही है। तो हम कौन हैं? वास्तव में एक एक आत्मा है। ये शरीर तो हड्डी मांस का एक पुतला है। इसके अंदर देखिए, अच्छी तरह से देखिए, इसके अंदर जब एक आत्मा प्रवेश कर जाती है तो ही हम सभी को एक ह्यूमन बीइंग कहा जाता है। ह्यूमस माना मिट्टी, बीइंग माना आत्मा। जब मिट्टी का शरीर में एक आत्मा प्रवेश कर जाती है तब हम सभी मनुष्यात्मा कहलाते हैं। नहीं तो ये शरीर मुर्दा है। तुरंत कहेंगे फेंक दो फेंक दो फेंक दो, फूलना शुरू हो जाएगा, बदबू आना शुरू हो जाएगा, देखने से डर लगेगा, कहेंगे भूत है। तो शरीर का कोई वैल्यू नहीं है। जब तक आत्मा है सब वैल्यू है, आत्मा नहीं है तो कोई वैल्यू नहीं। तो हम सभी कौन हैं? एक एक आत्मा है। और आत्मा हमारे शरीर में ये दोनों भ्रुकुटी के बीच में इधर रहती है। इसलिए सिख धर्म में कहते हैं भ्रुकुटी के बीच चमकता है एक अजब सितारा, गरीबानु साहिबा लंगदा प्यारा। तो हम सभी एक एक आत्मा है, एक चेतना शक्ति, एक ज्योति है। और जिसकी आत्मा जितनी सुंदर है, सतो प्रधान है, उसका शरीर भी उतना अच्छा है।